हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कई सारी खबर के बारे में, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग अहमदाबाद गुजरात के अंदर जो AIMIM की जीत हुई है उसके कई सारे जो है एनालिसिस जो है आपके सामने जो निकल कर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मुझे लगा उसके ऊपर बातें करना क्यों ज़रूरी है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। बेसिकली हुआ ये है कि AIMIM की पार्टी ने पहली बार गुजरात के अंदर चुनाव लड़ा, अहमदाबाद के अंदर चुनाव लड़ा और लगभग 20 से 25 दिनों की वो एक मेहनत ने जो है रंग भी लाई और खूब शिद्दत के साथ मेहनत भी हुआ। वहाँ पर लोगों में जोश भी देखने को मिला और फाइनली रिजल्ट भी आया। रिजल्ट ये आया कि वहाँ पर 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था अहमदाबाद के अंदर और 21 में से जो है 7 सीटों पर जो है जीत हासिल हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम जो है वो ये है कि कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये 4-5 सीट जीतने के बाद क्या हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक ज़्यादा नहीं जीत हासिल करेंगे जब तक उनके मेयर नहीं होंगे या कुछ और नहीं होंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से समझे वो ये कहना चाहते हैं कि 2-4-10 विधानसभा सीट जीत जाने से क्या होगा, जब तक आपकी सरकार नहीं बनेगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर इसी तरीके के बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको उनको क्लियर बता दूं, पहली बात तो ये है कि बिहार के अंदर मात्र 5 विधानसभा सीट, 5 MLA है। अभी आप देख लीजिए हर चीज़ में वो छाए हुए रहते हैं, चाहे मुद्दा को लेकर विधानसभा के अंदर हो, उस चीज़ को लेकर हो या फिर कोई दूसरी चीज़ को लेकर हो। और अभी कल से तो खैर वो मर्दानगी वाली चीज़ें जो है वो खूब वायरल हो रहा है। और वो एक्चुअली अख्तरुल साहब ने जो जवाब दिया है, जो जब उनसे पूछा गया, जब उनसे कहा गया, एक BJP लीडर ने कहा था कि बिहार के अंदर जो प्रजनन दर जो है यानी कि बच्चों आदमी जो दर बढ़ा हुआ है वो बेसिकली हिंदुओं में नहीं, वो मुसलमानों के अंदर है। मुस्लिम ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक महिला जो है 5-5 6-6 बच्चा पैदा करती है। तो उसी के जवाब में अख्तरुल साहब ने कहा था कि जिसमें मर्दानगी होती है बच्चे वही पैदा करते हैं। तो इस तरीके जो उनकी जो जवाब है खूब वायरल हो रहा है। कुछ लोग उनको निगेटिव वे में ले रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा रिस्पॉन्स है, शेर की तरह जवाब दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जहर उगल रहा है। खैर कुल मिलाकर जो है वो हुआ। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि 7 सीट जो जीता है अहमदाबाद के अंदर उसका क्या है, क्या एनालिसिस है। वो ये है कि लगभग 26,18,000 जो है हाँ, तो लगभग ये जो है 2.5 लाख के आसपास जो है ये वोट जो है इनको पड़े थे। 2.5 लाख के यानी कि 2,61,000 के आसपास जो है इनको वोट पड़े थे और इन्होंने जीत हासिल की। अब ये जो वोट है, ये जो 2.5 लाख के आसपास वोट है, ये बेसिकली 3 विधानसभा, कई जगह छोटे छोटे अगर एरिया को देखा जाए तो 4 विधानसभा जो है वो कवर करता है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि ये मात्र 7 सीट जो आपको देखने में लग रहे हैं, और ये सिर्फ 7 सीट है और कई सारे जो है 5-6 सीट तो ऐसे आ रहे हैं जो कि 50 से भी कम वोटों के साथ आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सोचिए ये 7 और वो 7 जो हारे हुए लगभग थोड़े बहुत मार्जिन के साथ, यानी कि कुल मिलाकर 5 से 6 विधानसभा ऐसे ही कवर हो गया। तो 5 से 6 विधानसभा अगर MIM जीत जाती है असेंबली चुनाव के अंदर, तो आप सोचिए क्या हाल मचा देगा गुजरात विधानसभा के अंदर। तो कुल मिलाकर दोस्तों यही मैं जो हमेशा ये कहता हुआ आया हूँ कि ये छोटे चुनाव इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। इसीलिए होते हैं क्योंकि ये बेस है। अल्टीमेटली यही लोग तो विधानसभा चुनाव में ही सपोर्ट करेंगे। तो ये लोग जब आपके मजबूत हो जाएंगे तो अल्टीमेटली जो फायदा होगा वो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में इसी के रूप में और भी बेहतर तरीके से होता है। और यही BJP करती है। BJP आप छोटे छोटे चुनाव के अंदर जो हैदराबाद के अंदर जो चुनाव हुआ था म्यूनिसिपल का, तो वहाँ पर क्या अमित शाह और सारे लोग वहाँ पर पहुंचे हुए थे, अमित शाह समेत, योगी आदित्यनाथ, बड़े बड़े लीडर। और जबकि इतना छोटे चुनाव में इतने बड़े बड़े लीडर क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि छोटे बेस अगर मजबूत होगा तो बाकी इमारत जो है, बाकी बिल्डिंग जो है अपने आप मजबूत हो जाएंगी। पहली बात यह है दोस्तों। दूसरी बात तो आप समझ सकते हैं कि ये जो छोटे चुनाव है ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे अहमियत देने की ज़रूरत है। और दूसरे जो चुनाव होने वाला है वहाँ पर वो 28 को होगा और 3 को रिजल्ट होगा। दूसरी बात करते हैं हम लोग बेसिकली बंगाल के अंदर। बंगाल से एक अहम खबर ये निकल कर आ रहा है कि बंगाल चुनाव के अंदर पीरजादा का समर्थन करेगा। एक वंचित मुक्ति मोर्चा है, एक पार्टी का नाम है, और वो जो है उन्होंने खुलकर कहा है कि
हम जो है पीरज़ादा को समर्थन करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि पीरज़ादा क्या करते हैं, उनको लेते या नहीं लेते हैं वो तो खैर नहीं पता, लेकिन उन्होंने खुलकर ये कह दिया है कि जो है हम पीरज़ादा का समर्थन करेंगे। और पीरज़ादा का समर्थन जो MIM कर रही है, ये बात भी बिल्कुल कल असदुद्दीन ओवैसी साहब के ने भी इंटरव्यू में कहा। इसके अलावा माजिद हुसैन साहब ने भी कोलकाता से इंटरव्यू में कहा कि वहाँ पर जो है एकदम साफ़ सुथरी जगह पर, पाक जगह पर हम लोगों ने बातें की थी और वो बात जो है हमेशा कायम रहने वाली है। तो आपको मैं बता दूं कि वहाँ पर 7 चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है माजिद हुसैन साहब ने अपने इंटरव्यू में कि और भी कई सारे पार्टियों के साथ जो है हमारी बातें चल रही है। अब वो कौन कौन सी पार्टी है उन्होंने ये तो खुलकर नहीं कहा, और उन्होंने कहा कि वो सारी पार्टियां हैं जो बीजेपी को रोकना चाहती है, जो बीजेपी को स्टॉप करना चाहती है, जो बीजेपी को किसी भी तरीके से जीतने नहीं देना चाहती है, उन सारे पार्टियां जो है हमारे साथ, उन सबका वेलकम है। वो सारे पार्टियां जो हमारे साथ आ सकती है। अभी जो है मैं आपको बता दूं, ये जो सियासी गर्मियां ये होती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, ये खूब समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, लेकिन फाइनली जो है जब तक इलेक्शन नहीं आ जाते तब तक कुछ कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर यही है दोस्तों। और अच्छी बात ये है कि और दूसरी बात ये है कि MIM के जो यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो रैली रोकी गई, उसके लिए खूब जो है लोग भी उसको ममता बनर्जी को जो है बुरा भला कह रहे हैं कि ये अच्छा कदम नहीं है, अच्छा स्टेप नहीं है। उनका हक है कि वो कहीं पर भी जाकर रैली कर सकते हैं। जब सबको ही रैली कर सकते हैं तो उनको भी रैली करने का परमिशन देना चाहिए। तो अब ये सारी चीज़ें हो रही है, लोग इस चीज़ को दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर। ममता बनर्जी की थू-थू हो रही है और असद साहब ने तो साफ कहा है, और माजिद हुसैन साहब ने भी कहा है कि कितनी रैलियाँ रोकोगे, हम लोग और भी ज़्यादा रैलियाँ करते रहेंगे और सारी चीज़ें प्रोसेस से ही हुआ है, फिर भी हमारी रैली रोक दी गई है। तो खैर थोड़ा सा गुस्सा और निराश ज़रूर है MIM के खेमे में, लेकिन बहुत जल्दी जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आने वाला है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।